हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नंबर श्रृंखला से जो 17-18 को पूछे गए थे चारों शिफ्ट में वो क्वेश्चन देखेंगे और साथ में जो 2018-19 में पूछे गए थे वो क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, इसमें श्रृंखला दिया था कि 8 से 23 हो जा रहा है, 23 से 38, 38 से 53, 53 से कितना हो जा रहा है 68। तो अब देखिए 8 से 23 हो जा रहा है तो कितना जुड़ रहा है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसमें देखना कि कितना जुड़ रहा है। तो कितना जुड़ रहा है, 15 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है, 15। 15 8 कितना होता है, 23 होता है। फिर 23 से 38 हो जा रहा है तो इसमें कितना जुड़ रहा है, देखिए 23 7 कितना होगा, 23 7 30, 8 8 30, यानी 8 7 कितना हो जाएगा 15। इसमें भी 15 जुड़ रहा है, इसमें भी 15 जुड़ रहा है, इसमें भी 15 जुड़ रहा है, यानी सब में क्या हो रहा है, 15 15 जुड़ रहा है। तो बस आगे का नंबर क्या करना है, 68 में 15 को जोड़ देना। क्या करना है, 68 में 15 को जोड़ देना है। तो 8 5 13 इकाई का अंक जिसमें 3 होगा वही होगा, तो कौन सा हो जाएगा, 83 वाला सही हो जाएगा। 8 5 13 6 1 7 1 8, कौन सा हो जाएगा, 83 वाला सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इसमें देखिए 2.3 से 15.9 हो जा रहा है, 79.6 से फिर 423 हो जा रहा है, फिर 2574 हो जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है कि जिस नंबर का गुणा करेंगे उसी के स्क्वायर को जोड़ना है। तो देखिए पहले वाले नंबर में क्या किया गया है, इसमें 3 का गुणा किया गया है और 3 के स्क्वायर को जोड़ा गया। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो देखिए गुणा करेंगे 2.3 में 3 का कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 दूनी कितना होगा, 6 हो जाएगा, यानी 6.9 गुणा करने पर हुआ। इसमें 9 जोड़ेंगे तो देखिए 9 6 15 और 0.9 कितना हो जाएगा, 15.9, यानी इसमें 3 का गुणा करके 3 का स्क्वायर जोड़ा गया है। अगले वाले में चेक कर देंगे तो अब देखिए अब क्या किया गया है, इसमें 4 का गुणा किया गया है और 4 के स्क्वायर को जोड़ा गया है। तो 4 चौक कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, गुणा करके चेक कर लीजिएगा। देखिए तो कितना होगा, 4 9 36, गुणा करेंगे इसमें 15.9 में किसका, 4 का। तो 4 9 36 और कितना हो जाएगा, फिर 15 चौक 60 और 60 3 कितना होगा, 63 होगा। 60 3 63 हो जाएगा, यानी 63.6 और इसमें 16 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए 0.6 तो आएगा ही आएगा। 6 3 कितना होगा, 63 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 3 9, 6 3 9 होगा और 6 1 7 होगा, कितना होगा, 7 होगा। 79.6 वाला तो आएगा ही आएगा, 79.7। देखिए पैटर्न सही बैठ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या किया गया, इसमें 4 का गुणा किया गया है, तो अगले में क्या किया गया, 5 का, फिर अगले में 6 का, फिर अगले में क्या करना पड़ेगा, 7 का करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 7 का करना पड़ेगा, यानी क्या करना है, उस नंबर में 7 से गुणा करना है। क्या करना है, 7 से गुणा करना है और 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 को जोड़ देना है। क्या करना है, उसमें 7 का गुणा करना, 49 को जोड़ देना है। तो 7 का गुणा करेंगे कितना होगा, देखिए आपको गुणा करने की पूरा जरूरत नहीं है क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे अगर 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, इकाई का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें 49 जोड़ेंगे तो 9 8 कितना होगा, 17, यानी जिसमें इकाई का अंक 7 होगा वही क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, डी वाला सही है। अब आप इसमें क्या करेंगे, 7 का गुणा कर लीजिएगा और 49 जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर इतना ही आएगा। देखिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं जिससे आप एग्जाम में कम समय में इसको लगा ले। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए अभी आप घर पे हैं तो आराम से 7 का गुणा करके 49 जोड़िएगा तो इतना ही आ जाएगा। ऑप्शन है कि 12 से 23 हो जा रहा है, 23 से 34 हो जा रहा है, 34 से 45, 45 से 56। तो अगला नंबर क्या होगा, तो देखिए 12 से 23 हो जा रहा है तो 12 में कितना जोड़ेंगे कि 23 हो जाएगा। तो कहेंगे 11 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 12 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा, 23, और 23 में 34 कितना जोड़ना पड़ेगा, देखिए 23 7 30 होगा, 4 34 7 4 11, यानी इसमें भी 11 जुड़ रहा है। अब देखिए यानी 11 11 समय जुड़ा, 34 1 35 10 45, इसमें भी 11 जुड़ा हुआ है। अब 45 1 46 10 56, इसमें भी 11 जुड़ा हुआ है। तो अगला क्या होगा, 56 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा, 56 1 57 10 67 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए इसमें ट्रिपल सीरीज चल रहा है। कौन सा सीरीज चल रहा है, इसमें ट्रिपल सीरीज चल रहा है। ट्रिपल सीरीज मतलब आप देखिए 20 से 20 हो रहा है, यानी इसमें कितना जुड़ा हुआ है, 0 जुड़ा हुआ। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, 20 से देखिए 20 हो रहा है यानी 0 जुड़ा हुआ है, 20 से फिर कितना जुड़ा हुआ है, 24 जुड़ा हुआ है, यानी 20 से 24 हो रहा है, 20 से कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, यानी कितना जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है। फिर देखिए 24 से 42 हो रहा है, तो देखिए 24 6 30 और 12 6 18,
12 6 कितना होगा 18, यानी इसमें कितना जुड़ा हुआ है 18 जुड़ा हुआ है। फिर 42 से कितना हो रहा है 90 हो रहा है, 42 से 90 यानी 40 8 48 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना इसमें जुड़ा हुआ है 48 जुड़ा हुआ है। अब देखिए इन दोनों का, अब देखिए इनमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें 4 जुड़ा हुआ है भाई, 0 से 4 हुआ यानी 4 जुड़ा हुआ है। अब देखिए 4 से 18 हो जा रहा है, 4 से 18 हो रहा है यानी कितना जुड़ा हुआ है 14 जुड़ा हुआ है। 18 से 48 हो रहा है तो यानी किसमें कितना जुड़ा हुआ है 30 जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा हुआ है 30। अभी भी नहीं पता चलेगा कि कितना कितना चल रहा है तो फिर अभी नीचे का फिर देखेंगे, इसी को ट्रिपल सीरीज बोलते हैं, यानी 3 बार सीरीज देखा जाएगा। तो 14 4 से 14 हो रहा है, कितना जुड़ा हुआ है कहेंगे 10 जुड़ा हुआ। कितना जुड़ा हुआ है 10 जुड़ा हुआ है। अभी देखिए कितना जुड़ा हुआ है 10, और 14 से कितना 30 हो जा रहा है तो यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है देखिए 14 से 30 हो जा रहा है यानी कितना जुड़ा हुआ 16 जुड़ा हुआ। कितना जुड़ा हुआ है 16। अब 10 से 16 हो जा रहा है यानी कितना जुड़ा हुआ है 6 जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा हुआ है 6, यानी अब नीचे वाला जो भी यहाँ सीरीज होगा उसमें कितना जुड़ेगा 6 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा 6, तो 16 6 कितना हो जाएगा 16 और 6, 16 4 20 2 22 हो जाएगा। कितना होगा 22। अब जो भी यहाँ नंबर होगा उसको इसमें जोड़ेंगे तो 30 में 22 जोड़ने कितना हो जाएगा, 30 में 22 जोड़ने कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52। अब इस 52 को 48 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52 और 48 कितना होगा 100 होगा। कितना होगा 100, यानी जो यहाँ पे अब नंबर जुड़ा होगा इस वाले इस 90 के बाद कितना जुड़ा हुआ होगा 100 जुड़ा हुआ होगा। कितना जुड़ा हुआ होगा 100। तो 100 में जब 90 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। जिसने 180 किया वो गलत कर दिया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका 190 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए लगाने का ऐसे ही ट्रिपल सीरीज लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए जितने क्वेश्चन है अभी चल रहे हैं, देखिए जहां पर ऐसे नंबरिंग किया हुआ है, ठीक है, नंबर लिखा हुआ क्वेश्चन का वो यूपीपी में 17 और 18 शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसमें था 98 से 81, 81 से 64, 47 फिर 30 हो रहा है। देखिए जब लगभग में नंबर दिखे तो यहाँ जोड़ने या घटाने वाला कुछ होगा। तो देखिए 98 से 81 हो जा रहा है तो देखिए कितना घटा हुआ है। तो देखिए 81 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 90, और 90 8 98 यानी 9 8 70 यानी कितना घटा हुआ इसमें 70। अब 81 से 64 हो रहा है तो 64 6 कितना होता है 70, 64 6 कितना होता है 70 यानी इधर 6 हुआ तो 70 और 80 10 81 11 और 11 6 70 यानी इसमें भी 17 घटा हुआ है। बस एक और चेक कर लीजिएगा 64 से 47 हो रहा है तो 47 3 कितना होता है 50 और 14 3 17 यानी सब में 17 17 घट रहा है। तो 13 में से भी 17 घटा दीजिएगा तो 13 में से जब 17 घटाएंगे कितना बचेगा 13 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके पहले देखिए चौथा क्लास है, इसके पहले 3 क्लास हो चुके हैं तो प्लेलिस्ट से वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर कर दीजिएगा, और आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। जो लोग भी यूपीपी तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इस बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और इसके पहले देखिए 17 18 एग्जाम से पहले हमने पूरा रीजनिंग पढ़ा दिया था तो वो वाले पिछले वाला भी क्लास देख लेंगे और साथ में हिंदी वाला भी क्लास देख लेंगे तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा एग्जाम में फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए इसमें भी आपको सीरीज क्या दिख रहा है, घटते दिख रहा है। तो कितना घट रहा पहले इसको देख लीजिएगा। तो देखिए 100 से कितना हो रहा है 759 हो रहा है तो कितना घट रहा है तो 59 1 60 हो जाएगा, यानी एक जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। तो ये आपका 760 हो जाएगा तो 40 यानी 800 हो जाएगा तो यानी 241। इसमें कितना अंतर है 241 का, कितना है 241 का। फिर इसमें देख लीजिए कितना का अंतर है 759 से 618 हो जा रहा है तो इसमें कितना अंतर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 141 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा और आगे घटा के देख लीजिएगा तो 618 से 545 तो 545 यानी 55 और 55 18 कितना हो जाएगा 55 और 18 55 18 कितना हो जाएगा 55 18 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 73, यानी इसमें कितना जुड़ रहा है 73 घट रहा है। कितना घट रहा है 73। अब 545 से 514 हो जा रहा है, 545 से 514 तो इसमें कितना अंतर हो रहा है 45 में से 14 घटा लीजिएगा तो 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। कितना बचेगा 1 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4 में से 1 जाएगा 3, यानी इसमें कितना का अंतर है 31। अच्छा देखिए ये 241 से 141 से 73 और 31, इसमें पैटर्न क्या चला, आखिर आप कैसे जान पाएंगे कौन सा पैटर्न चला। तो देखिए 241 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है 6 का क्यूब
कितना होता है 6 का क्यूब और 5 का स्क्वायर होता है। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 चौक 36, 6 का 216, ये कितना होगा 216 और प्लस 25, 216 और 25 कितना होगा 241 हो जाएगा। अब देखिए यही वाला जो सीरीज चला घट रहा, देखिए 6 का क्यूब था तो अगले नंबर में क्या हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, कितना होता है 125 होता है, और 4 चौक 16, इसमें क्या करेंगे 16 जोड़ेंगे तो 125 और 16 कितना होता है 141 होता है। अब अगले में देखिए ये कितना है 73 है। अब यही वाला घटेगा, यहाँ 5 का क्यूब था तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 का क्यूब आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर था तो यहाँ क्या आएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, और इधर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 64 6 70 3 73 हो जाएगा। फिर आगे वाले में देखेंगे इसमें क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए 6 5 4, अब क्या होगा फिर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा, कितना होगा 3 का क्यूब होगा, और 2 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का क्यूब 27, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 27 4 31 हो जाएगा। तो अब जो अगला नंबर है घटेगा, कितना घटेगा देखिए 3 का क्यूब चल रहा था तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, यानी 8 1 9। अब कितना नंबर घटेंगे 9 नंबर घटेंगे। तो 514 में से जब 9 घटेगा तो 9 5 14 होता है, तो कितना बचेगा 505 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। इसमें दिया था दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरी करेगा। अच्छा देखिए ये 8 से 13.5 हो जा रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम आपको लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए 8 है, और ये फिर कितना है 13.5 है, फिर कितना है ये 19 है, कितना है 19 है, फिर इसके बाद है 24.5, कितना है 24.5 है, फिर कितना है 30 है, कितना है 30 है। तो पूछ रहा है अगला नंबर क्या होगा। तो देखिए 8 से कितना हो जा रहा है 13.5, यानी 8 5 13 होता है, यानी 5.5 जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है 5.5। तो इसमें देखिए कितना जुड़ा 5.5 जोड़ेंगे तो देखिए 13 1 14 5 19, यानी इसमें भी कितना जुड़ा 5.5 जुड़ रहा है, ठीक है। तो फिर 19 5 24, इसमें भी 5.5 जुड़ रहा है, इसमें भी 5.5 जुड़ा। तो जो अगला नंबर है उसमें भी क्या होगा 5.5 जुड़ेगा। तो 30 में 5.5 जुड़ेगा तो 30 5 35.5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है देखिए दिया 15 8 35 24 63 48, ये क्या दिया हुआ है, अगर नहीं दिख रहा तो हम आपको लिख दे रहे 15 है, फिर 8 है, 35 24, फिर है 63, फिर है 48, ठीक है। इतना ही नंबर दिया हुआ है। तो देखिए 15 किसी की स्क्वायर के समीप दिख रहा है कि नहीं, ये भी स्क्वायर है, क्यूब के समीप है। 35 देखिए 36 के करीब है, 25 24 के करीब है, 63 64 के करीब है, 48 49 के करीब है। तो जैसे ही क्वेश्चन देखिए तो समझ जाइए कि कोई स्क्वायर, ठीक है, कोई स्क्वायर वाला रूल लग रहा है या क्यूब वाला लग रहा है, ठीक है। तो 15 को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस के 1 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस के 1, 3 का स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा कि नहीं, 3 का स्क्वायर माइनस 1, भाई 3 का स्क्वायर 9 होगा, और एक में जाएगा कितना होगा 8। अब 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस के 1, 6 का स्क्वायर माइनस के 1। ये क्या होगा 24 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस के 1 लिख सकते हैं। और 63 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस के 1 लिख सकेंगे। 48 को क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस के 1। तो जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 6 है, 5 है, तो क्रम नहीं मिल रहा। तो क्रम देखिए इसे 4 2 6 2 8, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर नहीं 8 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर ने 64 होगा, ठीक, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा। तो देखिए 4 2 6 2 8, तो जो अगला है देखिए इस 8 के बाद ये 7 वाला है, तो अगला जो होगा वो क्या होगा 10 का स्क्वायर माइनस के 1। तो 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद कितना होगा 10। जो भी अगला टर्म होगा उसका वैल्यू क्या होगा 10 का स्क्वायर माइनस के 1 होगा। क्योंकि अब देखिए ये वाला नंबर देखिए 3 2 5 2 7, फिर अगला भी पूछा होता तो वो 9 का होता, ठीक है, यानी 9 का स्क्वायर माइनस 1 होता। तो लेकिन इसमें इसी के बाद एक ही टर्म में पूछा है तो क्या होगा 10 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 में से एक जाएगा कितना होगा 99। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए अब उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 और 18 में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 है, 8 है, 27 है, 64। ये देखते ही आपको पता चल जा रहा है ये सबका क्यूब दिख रहा है। तो ये किसका 1 का क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है 4 64 होता है। तो देखिए 1 का क्यूब 2 3 4, अगला जो होगा 5 का क्यूब होगा, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले x y निकाल लीजिएगा, अंतर मतलब उसका माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए 25 से 26 हो रहा है, यानी इसमें कितना जुड़ रहा है +1 जुड़ रहा है। 26 से 28 हो जा रहा है, यानी प्लस के 2 जुड़ रहा है। फिर अगला जो होगा क्या होगा, +2 जुड़ा है तो अगले में क्या जोड़ेंगे 25 प्लस के 3 जोड़ेंगे, तो कितना 28, 28 3 कितना हो जाएगा 28 3 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 3 31 हो जाएगा। फिर जो अगला नंबर है देखिए क्या उसमें +4 जुड़ रहा है, तो बिल्कुल जुड़ रहा है। 31 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर जो अगला नंबर होगा उसमें कितना जुड़ेगा +5 जुड़ेगा, तो प्लस जब 5 जुड़ेगा कितना जुड़ेगा प्लस के 5, तो 35 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। जो अगला नंबर है देखिए 6 जुड़ रहा है ना, तो 40 6 46 यानी सही है। अब देखिए पूछा तो जो x y का अंतर यानी 40 और 31 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 40 में से 31 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात कीजिए, y प्लस x का मान ज्ञात कीजिए, यानी दोनों का इसमें योग पूछा है, पिछले वाले में अंतर पूछा है। तो इसमें को कैसे लगाएंगे, देखिए कितना हो रहा है 20 से 22 हो रहा है, 22 से 24, 24 से 26 हो रहा है, ठीक है। इधर देखिए 32 से 36 हो रहा है। अब इसमें देखिए +2 जुड़ रहा है, 20 से 22 यानी कितना जुड़ रहा था प्लस के 2 जुड़ रहा था, 22 से 24 इसमें भी +2 जुड़ रहा था, 24 से 26 इसमें भी प्लस क्या जुड़ रहा था +2 जुड़ रहा था। लेकिन आगे यहाँ पर जब देख रहे हैं यहाँ पे कितना जुड़ रहा है प्लस के 4 जुड़ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 26 2 कितना हो जाएगा 26 2 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 2 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 26 2 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 26 2 कितना हो जाएगा 28। लेकिन अब यहाँ से देखिए 4 4 जुड़ा, 28 4 32, 4 36 और 36 4 40, यानी यहाँ पे अब देखिए यहाँ तक जो था 2 2 जुड़ रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे फिर आगे जो है यहाँ से फिर 4 4 जुड़ रहे हैं, तो यहाँ 26 2 28 हो गया था, अब फिर 28 4 32, 32 4 36, 36 4 40। अब इन्हीं का दोनों का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो 40 और 28 का कितना होगा 40 20 60 या 68, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें, y माइनस x का मान ज्ञात करना। तो देखिए 10 से कितना हो रहा है 30 हो रहा है, यानी इसमें क्या किया गया है 3 का गुणा कर दिया गया। 30 से फिर कितना हो रहा है 20 हो रहा है, यानी इसमें -10 को घटा दिया गया है। फिर देखिए अब इनके बीच में नहीं पता चल पाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या किया गया है 50 से 150 हो जा रहा है, यानी 3 का गुणा किया गया है। तो देखिए तो सीरीज क्या चल रहा है, इसमें पहले क्या करना 3 का गुणा कर देना, फिर 10 को घटा देना है, फिर 3 का गुणा कर देना है 10 को घटा देना है, फिर 3 का गुणा कर देना है 10 को घटा देना है। तो अब 20 का देखिए 20 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा 20 3 60, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा x का वैल्यू 60 हो जाएगा। फिर उसमें से देखिए 60 में से जब 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 10 घटा दिए। फिर 3 का गुणा हो गया 150 हो गया, फिर क्या करेंगे 10 को घटाएंगे, तो 10 को घटाएंगे तो 150 में से 10 घटाएंगे कितना होगा 140 हो जाएगा। यही तो पूछा था y माइनस x, तो 140 में से 60 को घटाएंगे कितना होगा 80 हो जाएगा। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101 से 90, 90 से 80, 63 56 श्रृंखला में अनुपस्थित पद क्या है। तो देखिए इसमें लगभग में वैल्यू दिख रहा है, तो यानी घटा हुआ होगा। तो 101 से 90 कितना घट रहा है -11 घट रहा है, कितना घट रहा है -11। फिर 90 से 80 हो रहा है, यानी इसमें कितना घटा हुआ है -10 घटा हुआ है, कितना घटा हुआ है 10। फिर अब 80 से कितना घटाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ -11 घटा है, -10 घटा है, तो अगला कितना होगा -9 घटा लीजिएगा, ठीक है। तो 80 से -9 जाएगा कितना बचेगा, 80 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 80 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा 71 बचेगा, कितना बचेगा 71 बचेगा, यहाँ पर 71 हो जाएगा। फिर आगे लेकिन चेक कर लीजिए, फिर अब देखिए -9 घट चुका है, फिर -8 घटा के देखिए भाई 71 में से जब 8 जाएगा कितना बचेगा, 71 में से 8 जाएगा 63 बचेगा, यानी ये सही है। तो कौन सा हो जाएगा 71 वाला सही होगा, कौन सा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह प्रतिस्थापित करने वाली संख्या कौन सा है। आपको बताना है यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, 23 से कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। तो 23 5 28 यानी कितना जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है। 28 से 38 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है, 10 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है, 10 यानी 5 10। अगला कितना होना चाहिए, अगर भाई 5 से 10 हो रहा है तो या तो देखिए डबल हो जाएगा या तो 5 जुड़ेगा। तो अगर देखिए 10 से अगर अगला जो नंबर है अगर 15 जोड़ते हैं तो 38 5 43 33 10 43 नहीं 43 10 53 होगा, 53। तो 53 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डबल जोड़ेंगे तो 30 और 20 50 58। अब ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे जुड़ कितना रहा है, 5 जुड़ रहा है, 8 2 10। ओ डिजिट का सम जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पे इसको कैसे लगाएंगे, देखिए 23 है, कितना 23 है यानी इसको अब यहाँ पे 23 से कितना हुआ, 28 जुड़ा हुआ है यानी 5 जुड़ा हुआ है। तो 5 कैसे जुड़ा हुआ है, ये 2 प्लस के 3 ये कितना हो गया, 5 यहीं जुड़ा हुआ डिजिट का सम। अब देखिए 28 से 38 हो जा रहा है तो कितना जुड़ा, 8 2 10 भाई डिजिट का सम 8 2 10। और देखिए 28 से 38 हो जा रहा है। तो जो अगला नंबर होगा 8 3 11 जुड़ेगा। तो 38 में 11 जुड़ेगा, 38 1 39 10 49 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन आगे आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अगर यहाँ 49 हो रहा है तो 9 4 कितना होगा, 9 4 13 13 49 में 13 जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा 49 से 50 2 52 10 62 हो जाएगा। यानी ये वाला नंबर सही चल रहा है सीरीज, ठीक है। यानी इसमें क्या किया है, डिजिट का जो सम हो रहा है वहीं उसी को जोड़ दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 से 15 45 135 इसके जगह क्या होगा। तो देखिए 5 से 15 हो रहा है यानी कितना गुणा हो रहा है इसमें, 3 का। 15 से 45 हो रहा है, इसमें भी 3 का गुणा हो रहा है। 45 से 135 हो रहा है, इसमें भी 3 का गुणा हो रहा है। तो जो भी अगला नंबर होगा उसमें क्या होगा, 3 का गुणा होगा। तो 3 पच्चे कितना होगा, 15 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 1 10 हो जाएगा। 3 1 कम 3 1 4 यानी 405 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 4 27 256 इतना दिया है। तो इसमें देखिए 1 का ये तो किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, क्या है, क्यूब है। तो देखिए इसमें क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर, ठीक है 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 होगा। और देखिए ये 4 का पावर 4 नहीं होता है, ठीक है, ये 4 की पावर 4 नहीं होता, 4 की पावर 4 होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें सीरीज क्या चल रहा है, यानी देखिए ऐसे सीरीज चल रहा है, 1 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 3 4 की पावर 4 4 की पावर 4 256 होता है, ठीक है। देखिए 4 की पावर 4 क्या होता है 256 होता है। देखिए 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 होता है। अब जो अगला नंबर हो क्या होगा, 5 की पावर 5 होगा, क्या होगा 5 की पावर 5 होगा। तो 5 की पावर 5 निकाल लीजिएगा, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 की पावर निकालना आपको आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 5 का 5 बार गुणा कर लीजिएगा। तो गुणा देखिए ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे 5 25 5 125 125 25 625 और 625 का 625 में जब 5 का गुणा करेंगे, देखिए तो 625 में जब 5 का गुणा करेंगे 625 से ज़्यादा होगा, 125 तो होगा नहीं। और 625 में 5 का जब गुणा करेंगे 1050 तो होगा नहीं, ज़्यादा आएगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है यानी 3125 होगा। बाकी आप 625 का 5 में गुणा कर लेंगे तो आपका 3125 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 13 से 39 हो रहा है, 39 से 117। तो इसमें भी देखिए 13 3 39 होता है और 39 3 इसमें भी 3 का गुणा हुआ। देखिए 3 9 27 और 3 त्रिका 9 2 11। फिर अगले वाले में क्या करना है, 117 का 3 में गुणा कर लीजिएगा। तो 17 3 कितना होता है 51 होता है। तो 3 का जो 100 है तो गुणा करेंगे 351 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया है कि 720, ठीक है 720 से 120 हो जा रहा है, ठीक है। फिर 120 से 24 हो जा रहा है। देखिए ये जानते हैं 24 पचे कितना होता है 120, यानी इसमें 5 का गुणा हुआ है। कितना गुणा हुआ है 5 का। तो आगे में देखिए 12 6 72 होता है, यानी इसमें कितना गुणा हुआ है 6 का। कितना गुणा हुआ है 6 का। 24 5 120 और 12 6 72 होता है, यानी 6 का गुणा हुआ होगा। जो अगला यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसमें किसका गुणा किया गया होगा 4 का।
तो 4 का गुणा किया गया होगा तभी 6 आ रहा है, 2400 आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ कितना नंबर होगा, 6 होगा, तो भाई तभी तो 6 चौक 24 होगा। तो कौन सा नंबर सही होगा, 6 वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, 6 वाला सही हो जाएगा। देखिए इसमें 4 का गुणा किया गया है, ठीक है, तभी अब देखिए जैसे 2 है तो इसमें 3 का गुणा किया होगा, तो 2 3 6 हो गया होगा। ठीक है, एक वाले में 2 का गुणा किया हो गया, तो कौन सा होगा, इसका 6 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 2 से कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। तो इसमें किसका गुणा किया गया है, 4 का गुणा किया गया है। किसका गुणा किया गया है, 4 का। तो अब देखिए इसमें भी 4 का गुणा करके चेक करना पड़ेगा। तो 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। लेकिन अभी 32 नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर अब 32 में 32 से देखिए क्या 4 का गुणा करने पे 128 हो रहा है, तो 4 का गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 3 12 यानी 128 हो रहा है। फिर 128 में 4 का गुणा कर लीजिएगा। 4 8 32 के 2, हाथ में 3 और 4 दूनी 8, 8 1 8 3 11 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 4 1 कम 4 1 5 यानी सही है। सब में 4 4 का गुणा हुआ है, तो 8 का जब 4 में गुणा करेंगे 32 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें लुप्त पद कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए 241 से 255 हुआ है, तो इसमें कितना जुड़ा, 9। देखिए 241 में 9 जोड़ेंगे तो 250 5 ये है, यानी 9 5 14 यानी कितना जुड़ा हुआ, 14 जुड़ा हुआ। कितना जुड़ा हुआ है, 14। तो अब इसमें 14 नहीं जोड़ेंगे, तो फिर पहले आगे तक देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे 301 से 300 कितना हो रहा है, 33 हो रहा है। तो देखिए 301 से 33 हो रहा है, यानी कितना जुड़ रहा है, 33 है, और इधर 1 है, यानी 32 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है, 32। फिर यहाँ 33 से देखिए 371 हो रहा है, तो इसमें कितना जुड़ रहा है, तो 71 में से 38 घटा लीजिए, तो 1 में से 3 जगह कितना बचेगा, 11। 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। इधर कितना हो गया, 6। 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, यानी 38 जुड़ रहा है। ठीक है, कितना जुड़ रहा है, 38 जुड़ रहा है। यानी देखिए 32 6 38 कितना हो जा रहा है, 32 6 38 यानी जो भी नंबर है उसमें 6 6 जुड़ रहा है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ से कितना था, 14 था। ठीक है, तो जो अगला नंबर है उसमें प्लस 6 और जोड़ दीजिए, तो 14 6 कितना होगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा। यानी इसमें कितना जुड़ा हुआ, 20 जुड़ा हुआ। तो जब 20 जोड़ेंगे 255 तो कितना होगा, 275 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 275 है, कितना है, 275। तो आगे का नंबर चेक करना है। ठीक है, देखिए इसमें जैसे 20 जुड़ा हुआ है, तो जो आगे है उसमें फिर कितना जुड़ेगा, 6 और ज्यादा जुड़ेगा, तो यानी 20 6 26 जुड़ेगा। तो 6 5 देखिए 11, 6 5 कितना हो रहा है, 6 5 11, 7 2 9 1 10 2 1 3 देखिए 301 आ गया ना। तो कौन सा ऑप्शन से उसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि 192 24 6 3, तो इसके जगह कौन सा आएगा। देखिए 3 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है, तो यानी क्या हो रहा है, 2 का 3 दूनी 6 हो रहा है, 6 चौक 24 यानी इसमें 4 का गुणा हो रहा है। और देखिए 24 कितना होगा, 24 का किस में गुणा करेंगे, 192 होगा, तो 24 25 तो 120 होता है, और 6 चौक 24 तो होगा नहीं, यानी 7 दूनी 14 यानी 8 8 चौक 32 यानी इसमें 8 का गुणा हुआ। कितना गुणा हुआ है, 8 का गुणा हुआ है। देखिए पहले में 2 का गुणा हुआ है, फिर 4 का हुआ, फिर 8 का, तो जो अगला होगा 8 के बाद कितना होगा, 16 यानी इसमें किसका गुणा करना है, 16 का गुणा करना है। तो देखिए 6 दूनी 12 यानी इकाई अंक 2 में 3 दिखाई दे रहा तो आपको गुणा ही करना पड़ेगा। क्या करना है आपको, 192 में 16 गुणा कर देना है। तो 16 दूनी कितना होगा, 32। 16 दूनी कितना होगा, 32, कैरी 3 हो जाएगा। 16 नवा कितना होगा, 16 नवा 144, 144 3 47 यानी देखिए अब इकाई अंक 72 एक ही में दिख रहा है, यही वाला सही हो जाएगा। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन नंबर सीरीज वाला हमने 16-17 एग्जाम से पहले पढ़ाया था, तो और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो वहां से प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 से 6 हो रहा है, यानी कितना घट रहा है, -1 घट रहा है। कितना घट रहा है, -1 घट जा रहा है। फिर देखिए 6 से 61 हो जा रहा है, 6 से कितना हो रहा है, 61 हो रहा है, यानी देखिए 6 दहाई 60 और 61 यानी कितना गुणा हो रहा है, 10 का गुणा हो जा रहा है, और उसमें प्लस के 1 जुड़ रहा है। 10 का गुणा हो रहा है, प्लस के 1 जुड़ रहा है, क्या हो रहा है। अब देखिए जो अगला नंबर है, देखिए 61 से कितना हो जा रहा है, 60 हो रहा है, यानी -1
घट जा रहा है तो सीरीज क्या चल पहले -1 को घटाना है, फिर अगले में 10 को गुणा करके, ठीक है, 10 का गुणा करके ये जोड़ देना है। तो 60 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 600 होगा, और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 601 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला सही हो जाएगा। अब देखिए भाई 10 का गुणा करके 1 जोड़ दिए तो 601 आया, फिर उसमें देखिए -1 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। फिर 10 का गुणा करेंगे 6000 होगा, 1 जोड़ेंगे 6001 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रीजनिंग और हिंदी वाला प्रीवियस जो पढ़ाए थे 16-17 के पहले, वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।